सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हमारे 21 डेज़ पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का 6th डे है। और अभी पिछले 5 दिनों में हम लोग जो टोटल प्रॉफिट में चल रहे हैं वो है 24,000 के आसपास। ओके, सो अभी मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि आज 6th डे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट डेस्कटॉप की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी 12:30 के आसपास हम लोगों ने एंट्री की है। मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है और थोड़ा क्विक मोमेंट था तो इस वजह से मैं एंट्री करते वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए हम लोग एक बार पोजीशन में चलते हैं। तो आज हमने 43,900 का एक पुट ऑप्शन को मैंने 90 क्वांटिटी सेल की है। हमारा एंट्री प्राइस था 51 के आसपास और अभी प्राइस चल रही है 23 और 2,500 के आसपास हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी के हिसाब से हमारा टारगेट जो रहेगा वो 212 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है और 80 पॉइंट्स का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो चलिए 3:30 बजे के बाद मैं बाकी का अपडेट करता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया था। मैंने लगभग 3:20 के आसपास कुछ एग्ज़िट किया है। ओके, और आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल हमारे स्टॉप लॉस से कुछ पॉइंट्स पहले ही एकदम यू टर्न कर गई और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगने से हम लोग थोड़ा बच गए थे। बट ये स्टॉप लॉस अगर लग भी जाता था तो हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो उसके लिए चलते पोजीशन में। ठीक है, तो आज का पोजीशन आप देख सकते हैं। आज हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है 3,797 के आसपास। ओके, तो डे हिस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने लगभग 12:30 बजे जो एंट्री लिया था, एंट्री प्राइस था हमारा 51। ओके, और लगभग 2:20 के आसपास मैंने 45 क्वांटिटीज़ को मैंने एग्ज़िट कर दिया था। अब एग्ज़िट करने का मेरा एक्चुअली रीज़न ये था क्योंकि 10 पॉइंट्स में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलने वाला था, ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये के आसपास। ओके, तो मैंने 45 क्वांटिटीज़ ही मैंने रिमेनिंग रखी ताकि अगर मार्केट यहाँ से अगर यू टर्न अगर कर भी जाती है, जिसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही कम थी क्योंकि वैसे भी ऑप्शन 10 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ से उसकी पॉसिबिलिटीज़ तो होती है कि ज़ीरो ही होने की। बट मार्केट क्लोज होने में फिर भी 1.25 घंटा बचा हुआ था, तो हो सकता है कि मार्केट में अगर कुछ मूवमेंट अगर आ जाता था तो ये 10 रुपीज़ वाला भी अगर 100 रुपीज़ जा सकता था, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जब हम लोग 4,500 में से 3,500 के ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो हम लोग और सिर्फ 900 रुपये कमाने के लिए ये पूरा 3,500 रुपये का प्रॉफिट का रिस्क लेना ही मुझे सही नहीं लग रहा था। सो दैट्स वाई मैंने क्या कर दिया, 10 रुपीज़ के आसपास मैंने 45 क्वांटिटीज़ को मैंने एग्जिट कर दिया। ओके, और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ में ज़ीरो होने तक वेट करने वाला था, बट हम लोगों की पोजीशन इंट्राडे में चल रही थी। सो मैंने 3:20 के आसपास मैंने फाइनली एग्जिट कर दिया था। ओके, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर ये स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट अगर हो भी जाता था तो हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि उस समय ये 10 रुपीज़ का प्राइस लगभग सिर्फ 15 रुपीज़ के आसपास रहता था। ओके, उस समय हो सकता है कि 3,200 या 3,300 के आसपास का प्रॉफिट बुक करते थे। 500 या 600 रुपये का ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, डे वाइज रिपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डे 9,800 का प्रॉफिट था, उसके बाद 600 का लॉस था और उसके बाद बैक टू बैक 3 डेज़ और हम लोगों ने प्रॉफिट किया और आज का भी हम लोग ऐड कर देते 3,797 के आसपास आज का हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो चलिए हमारे एक्सेल फाइल में भी इसे एडिट कर देते हैं। 3,797 का हमारा प्रॉफिट था, इसे कर देते ग्रीन, ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके, 18 अक्टूबर। ओके, तो ओवरऑल अभी हम लोगों ने 6 दिनों में जो प्रॉफिट गेन किया है वो है 27,926 के आसपास। ओके, अभी और हम लोगों के पास 15 दिन और रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो देखते हैं आने वाले 15 दिनों में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मॉर्निंग में मार्केट फिर से स्टार्ट होगी। तो चलिए कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।